दोस्तों, आपका स्वागत है आज के क्लास में। आपका यूट्यूब चैनल एफसीजी में हम आज ग्रुप बी यानी बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग बायोलॉजी का सॉल्यूशन लाएंगे, तो बायोलॉजी का सॉल्यूशन आ गया है। आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है और इसको अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेनेशन से चर्चा की जाएगी। उसके बाद आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो आप इसे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें और आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें। हम लोग एग्ज़ाम तक आपको अपडेट करते रहेंगे और हर प्रकार के कोई भी अगर नई न्यूज़ अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है। यानी मछली का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, इसमें कितना कोष्ठक होता है। आप इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में यहाँ बताया गया है कि द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ ए फिश। यानी मछली के चैम्बर में कितना, मतलब मछली के हृदय में कितना चैम्बर होता है, कितना कोष्ठक होता है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1। तो आपको बताना है मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा 2। चलिए थोड़ा हम इसको अच्छे से समझते हैं। जो मछली जो होता है फिश, इसके हार्ट में 2 चैम्बर होता है और ये सिर्फ अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ये सिर्फ अशुद्ध रक्त को ही पंप कर पाता है। तो आप ये भी याद रखें कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है। और थोड़ा समझते हैं हम लोग। मनुष्य, अगर आपका पूछा जाए मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है, कितना कोष होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष होते हैं। और आप लोग 3 आपको चीज़ बताऊंगा, आप इसे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो हो गया, अगर कोई प्राणी जल के अंदर रहता है, ठीक है ना, जलीय जीव, उसके हृदय 2 कक्षीय होते हैं। और जो उभयचर होते हैं, जो जल और ज़मीन दोनों में रहता है, उसका 3 होगा। और जो ज़मीन पे रहते हैं, खास करके जो आपका मैमल्स बोल सकते हैं, स्तनधारी बोल सकते हैं, उसका हृदय 4 कक्षीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्राशय, ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों तो मादा जनन तंत्र का भाग है, मगर ये जो शुक्राशय है ये इसका भाग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मादा जनन तंत्र जो है उसका भाग शुक्राशय नहीं है। क्योंकि शुक्राशय जो होता है इसको हम लोग सिर्फ पुरुषों में देख पाते हैं। पुरुषों में शुक्राणु होता है और शुक्राणु जो होता है वो शुक्राशय में पाया जाता है। तो इसे आप याद रखें कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्राशय। और आप अगर इसका जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जवाब देते रहें, ताकि आपको भी पता चले कि आपका क्वेश्चन का जवाब सही है कि गलत है। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए तो वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख करके पीडीएफ के बारे में आप पता कर सकते हैं और पीडीएफ आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका सभी चीज़ों का नोट्स दिया जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन का नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मेंडल एक साइंटिस्ट है जिसने आनुवंशिकी का खोज किया था। तो इसे भी आप याद रखें कि मेंडल ने क्या खोज किया था, आनुवंशिकी। तो आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, मैं इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन को बताते रहूँगा ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही जवाब होगा मटर यानी पी प्लांट। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया था कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के मटर के पौधों का प्रयोग किया था, इससे इसने आनुवंशिकी का खोज किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए पूरे पृथ्वी और हम लोग पेड़ पौधा जितने भी है, सभी जीव जंतु वन्य जीव सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है।
तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूर्य। इसका सही जवाब आपको सूर्य टिक करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा इसे आप कॉपी में नोट कर ले। आप अपना कॉपी में नोट करके रखें, इसे आप लोग पढ़ते रहें और फिर हम लोग ऐसे टेस्ट जब अगली बार लगाएंगे तब आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। उष्णता ये क्या होता है? आप लोग तो इसी में आप लोग घबरा जाएंगे, तो डरना नहीं है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ जाता है तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उष्णता बढ़ने का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए इसका हम लोग जवाब देखते हैं। वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ऑक्सीजन ये तो नहीं है, तो हम लोग सांस लेते हैं तो ये होगा नहीं। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। और इससे क्या होता है? इससे पूरा वातावरण यानी पूरा पृथ्वी गर्म हो जाता है। गर्म अक्सर आप लोगों को गर्मी महसूस होती है। अभी तो ठंडे के दिन में भी गर्मी आपको लगता होगा, तो इसका मुख्य कारण है अभी CO2 बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपका तो ये MCQ खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो आप इसका जवाब कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आपको पता नहीं होगा तो हम इसका जवाब आपको बता देंगे क्या होगा कमेंट में। तो आपको बताना है कि डैश जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में जल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और इसमें क्या आवश्यक होता है। और इसके बाद जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, जनन क्या है, परागण क्या है, आदर्श ईंधन के दूसरे सारे लिखिए। ये सब क्वेश्चन अगर आपको पता ना हो तो आप हमें बोल दीजिएगा, हम लोग इसका PDF तैयार करके आपको लिंक शेयर कर देंगे, या तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें सभी का क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। ये आपका पार्ट 2 का वीडियो था, और आपके लिए हम साइंस का सीरीज बना के रखे हैं, आप वो सब देखें। और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।